हेलो फ्रेंड्स, सत्वम आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम शालक्य तंत्र के बारे में बात करेंगे। शालक्य तंत्र में 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। उसमें पेपर 1 फुल्ली डेडिकेटेड टू आई मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी, एंड पेपर 2 में कंबाइन करके ओटोरिनोलॉजी, लैरिंगोलॉजी एंड ओरोडेंटिस्ट्री, ये सब मिलके 100 मार्क्स का। सो टोटल शालक्य तंत्र में कितने पेपर है? 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, सो टोटल 200 मार्क्स। तो आज हम पेपर 2 का टॉपिक नंबर 3030 डिस्कस करेंगे। क्या नाम है इनका? एन्यूमरेशन, निदान पंचक एंड साध्यता असाध्यता ऑफ शिरोरोग। सो ये पेपर 2 का सबसे पहला टॉपिक है, मतलब 30 टॉपिक। शिरोरोग का एन्यूमरेशन करना है, निदान पंचक करना है और साध्यता असाध्यता करना है। तो इनमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे? सबसे पहले एन्यूमरेशन, फिर इनके सामान्य निदान क्या है, इनकी संप्राप्ति क्या है, इनके सामान्य लक्षण क्या है, साध्यता असाध्यता, फिर वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शीर्षूल के टाइप है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक एज पर ICH-3, और इनमें से MCQ आएंगे और SAQ आएंगे। देयर इज नो LAQ इन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। जैसे कि हमने देखा कि ये टॉपिक में SAQ आएगा और MCQ आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इसके अंदर पॉइंट ए में क्या है? एन्यूमरेशन और एनलिस्टिंग ऑफ सीरोरक अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस। तो इधर हमने खाली एनलिस्ट नहीं किया है, पर साथ में हमने रेफरेंस भी दिया है और चैप्टर्स के नाम भी रखे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और MCQ में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिरोरोग का रेफरेंस हमको कहाँ पे मिलता है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में हमको उत्तर तंत्र में मिलता है। उत्तर तंत्र में चैप्टर नंबर 25 एंड चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 25 का नाम क्या है? शिरोरोग विज्ञानियम अध्यायम। एंड चैप्टर नंबर 26 का क्या है? शिरोरोग प्रतिषेधियम अध्यायम। एंड आचार्य सुश्रुत ने कौन से टाइप, कितने टाइप के बताए हैं शिरोरोग? टोटल 11 टाइप ऑफ शिरोरोग। कौन कौन से बताए वो हम आगे देखते हैं क्या दिया है। फिर एन्यूमरेशन जस्ट करते हैं क्या क्या है। फिर आचार्य चरक ने कहाँ कहाँ पे शिरोरोग का रेफरेंस दिया है? तो चरक ने सूत्र स्थान में दिया है 17, जिसका नाम है कियंत शिरसी अध्याय। फिर आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में दिया है 26, इनका नाम है त्रिमर्मी चिकित्सितम अध्यायम। फिर आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में 9वां चैप्टर, जो कि त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय है, उनमें दिया है। और आचार्य चरक ने 2 प्रकार के माने हैं, मतलब 5 टाइप्स ऑफ शिरोरोग सूत्र स्थान में माना है और 4 टाइप ऑफ शिरोरोग सिद्धि स्थान में माना है। फिर आगे आचार्य वाग्भट देखते हैं। उत्तर तंत्र में उन्होंने 23 और 24 में 23 शिरोरोग विज्ञानियम, शिरोरोग प्रतिषेधियम अध्यायम। आचार्य वाग्भट का सेम टू सेम कैसा है? शिरोरोग विज्ञानियम, शिरोरोग विज्ञानियम किसके जैसा है? आचार्य सुश्रुत की तरह। शिरोरोग प्रतिषेधियम अध्यायम, शिरोरोग प्रतिषेधियम अध्यायम। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने 10 टाइप के शिरोरोग बताए हैं और 9 टाइप के शिरोकपालगत रोग बताए हैं। कहाँ पे? उत्तर तंत्र में। इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए आ सकता है। अभी टाइप देखते हैं डिटेल में थोड़ा सा। आचार्य चरक ने जो 5 टाइप के बताए सूत्र स्थान में, वो कौन कौन से है? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, शनिपात और कृमिज। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? श्लोका। अगर ये श्लोका आया तो अच्छा है, MCQ में भी आता है या फिर SAQ में भी पूछ सकते हैं। क्लासीफाई द शिरोरोग अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। क्या है? शिरोरुजति मर्त्यानां वातकफेस्त्रिभिः सन्निपातेन रक्तेन शयेन कृमिभिस्तथा सूर्यावर्त अनन्तवात अर्धाभेदकशङ्खकैः एकादश प्रकारस्य लक्षणं सम्प्रवक्ष्यते। इधर क्या बताया है? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, फिर रक्तज, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक और शंखक। ये 11 टाइप बताया आचार्य सुश्रुत ने। एक और बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, क्षयज, कृमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक और शंखक। ठीक है, आचार्य वाग्भट क्या बताते हैं? उन्होंने भी 10 टाइप के बताए। वातज, पित्तज, कफज, शनिपातज, रक्तज, कृमिज, सूर्यावर्त, अर्धाभेदक, शंखक, क्षीरकंप।
ये टोटल 10 प्रकार के बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। और आचार्य वाग्भट ने शिरो कपालगत कितने टाइप के बताए हैं? 9 टाइप के। फिर इधर हमने सारा इन्यूमरेशन कंप्लीट कर दिया है। एक बार फिर से जस्ट इन्यूमरेशन देख लेते हैं क्या क्या है। आचार्य सुश्रुत ने कितने टाइप के बताए? आचार्य सुश्रुत ने 11 टाइप्स बताए हैं। आचार्य चरक ने कितनी टाइप बताया है? आचार्य चरक ने 5 टाइप्स भी बताए सूत्र स्थान में, सिद्धि स्थान में 4 टाइप भी बताए। और आचार्य वाग्भट ने 10 टाइप ऑफ शिरो रोग एंड 9 टाइप ऑफ शिर कपालगत रोग उत्तर तंत्र में बताया है। अभी ये इन्यूमरेशन फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी इसके बाद में क्या आएगा? सामान्य निदान ऑफ द शिरो रोग, कि शिरो रोग का सामान्य निदान या शिरो रोग का कॉज, मेन कॉजेटिव फैक्टर क्या है? तो एक बार हम श्लोका पढ़ते हैं, फिर इसका ट्रांसलेशन श्लोका के साथ पीछे क्लासीफाई किया हुआ है, अच्छा से दिया है। आप ऐसे एग्जाम में प्रेजेंट भी कर सकते हो। यू कैन गेट गुड मार्क्स एंड इट इज़ अ गुड वे ऑफ द प्रेजेंटेशन। पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर पीछे ट्रांसलेशन देखते हैं। ये श्लोक अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 23 शिरोरोग विज्ञानियम चैप्टर में दिया गया है। क्या कहता है श्लोक? धूमातप धुषारंभ क्रीडा अति स्वप्न प्रजागरैः उच्छ्वेद अधिपूर्वातप बाष्पनिग्ररोदनैः अति अम्बु मद्यपानेन कृमिभिः वेगधारणैः उपदानमृजाभ्यङ्गद्वेष अधप्रतक्त एषणे असात्म्यगन्धदुष्टाम भाष्य याद एश्च शिरोगता जनयन आमयान दोषान। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं इसका ट्रांसलेशन। देखिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, ऐसा प्रेजेंट कर सकते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आहारज, विहारज और अन्य निदान। सबसे पहले क्या है? 1 नंबर से देखते जाते हैं। आहारज क्या है? धूम मतलब एक्सपोजर टू स्मोक से होता है। आतप मतलब एक्सपोजर टू सनलाइट। तुषार मतलब एक्सपोजर टू द स्नो, मिस्ट और ड्यू। जो झाँक आए या फोग आए उसमें ज़्यादातर हमने एक्सपोजर किया तो उससे भी हमको शिरो रोग हो सकता है। फिर अम्बु क्रिया, ये वाटर स्पोर्ट्स सब एक्टिविटी हो गया। स्विमिंग पूल में पूरे दिन रहना या कोई भी स्विमिंग एक्टिविटी पूरे दिन या लॉन्ग ड्यूरेशन में करना, ये सब रिजल्ट किस में करता है? शिरो रोग में। अति स्वप्न, एक्सेसिव स्लीपिंग, शाम को कभी कभी होता है, कोई इंसान पूरे दिन सोता रहता है फिर उनको सोने से सिर दर्द होता है, तो दैट इज़ अति स्वप्न ही। एंड उसका पूरा ऑपोजिट क्या है? रिमेनिंग अवेक फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज़ अति प्रजागरही। ठीक है। फिर उत्स्वेद, सीवियर स्वेटिंग हो जाए किसी को तो उससे भी शिरो रोग हो सकता है। फिर अधिपूर्वात सेवनम, जो हैवी ब्रीज है मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन से विंड आता है उसका डायरेक्ट सामने से सेवन करने से भी शिरो रोग होता है। फिर बाष्प निग्रह मतलब कोई भी टीयर जो होता है, मतलब आयुर्वेद में बोले तो अश्रु वेग का रोकना, तो उसका निग्रह करना। या तो अति रोदन नहीं मतलब ज़्यादा रोना, या तो कोई भी वेग धारण करना। फिर उपदान मतलब कोई भी पिलो या तो कंफर्टेबल प्लेस पे नहीं बैठना, या तो बहुत सारे कुशन रखना, या तो अवॉइड कर देना। फिर मृजा मतलब क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन नहीं करना। अभ्यंग द्वेष, ऑइंटमेंट ऑफ द बॉडी या शिरो अभ्यंग उत्तम बोला गया है। क्षीरपाद श्रवणेशु तम विशेषण शीलयेत। अभ्यंग में कहा गया है शिरो अभ्यंग जो है वो नेत्र की दृष्टि भी बढ़ाता है। तो अगर कोई पर्सन, आजकल तो लोग बहुत शिरोभ्यंग मतलब सिर में तेल लगाना बहुत कम कर दिया है, तो इसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता है सिर दुखने का। फिर अध प्रततक एक क्षण मतलब लुकिंग डाउनवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूसली नीचे देखते रहने से भी सिर दुखता है। फिर असात्मीय गंध मतलब जो गंध हमको सात्मीय नहीं है उनसे भी हमको सिर दुख सकता है। फिर उच्चैर भाष्य मतलब लॉन्ग टाइम या बहुत लॉन्ग टाइम बोलना या बहुत ऊंचे से बोलना। इससे आगे हम देखते हैं क्या है आहारज में। अति अम्बुपान, अगर ज़्यादा पानी पी लिया, या तो अति मद्यपान, ये भी शिरो रोग के एक निदान है। अन्य निदान, या तो आहारज भी नहीं है विहारज भी नहीं है, तो उसमें क्या आएगा? कृमि भी, मतलब ड्यू टू कोई भी इन्फेक्शन और वॉर्म, और ड्यू टू आम या आम दोष से जो होता है, ये क्या है? निदान है शिरो रोग का। तो हमने शिरो रोग के निदान मेनली 3 चीज़ में क्लासीफाई किया, आहारज, विहारज और अन्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भी शिरो रोग की संप्राप्ति देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? इन्यूमरेशन, मतलब कितने कौन कौन से आचार्य ने कितने टाइप के बताए। फिर उनके निदान सबसे पहले कि किससे शिरो रोग होता है, तो हमने उसको आगे ही देखा, ब्रॉडली 3 में क्लासीफाइड है, आहारज, विहारज और अन्य। और अभी आगे संप्राप्ति कैसे होता है, तो हमने निदान सेवन किया तो उससे हमारा शारीरिक या मानसिक से क्या होगा, कैसे? देखो, उससे वात प्रधान त्रिदोष की दृष्टि होती है और रक्त की दृष्टि होती है।
फिर उससे क्या होगा, सीरा में खवे गुणीयता होगी, जो ब्लड वेसल और कैपिलरी में खवे गुणीयता होगी, तो उधर से स्थान संचय होगा। स्थान संचय से क्या होगा, दोष दुष्य समूर्चना, और उससे दोष दुष्य समूर्चना कहाँ पे हो जाएगा, शिरोरोग, शिरोदेश में, तो उससे शिरोरोग होगा। और जो कोई भी दोष की प्राधान्यता होगी उस टाइप का शिरोरोग होगा। उधर वात दोष की प्राधान्यता होगी तो वातिक शिरोरोग, पित्त दोष की प्राधान्यता होगी तो पित्त शिरोरोग, कफ दोष की प्राधान्यता होगी तो कफज, तीनों दोष का प्राधान्य होगा तो प्राय त्रिदोषिक होगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ए खत्म होता है। अभी इसके आगे क्या आएगा, पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, वातज शिरोरोग, पित्तज शिरोरोग एंड कफज शिरोरोग, इनकी सामान्य निदान, इनके सामान्य रूप और इनकी सामान्य चिकित्सा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वातज शिरोरोग, तो वातज शिरोरोग के सामान्य निदान क्या है, उच्चे भाष्य अतिभाष्य तीक्ष्णपानात् प्रजाग्रात् शीतमा ऋतसंस्पर्शनात् व्यवायात् वेग निग्रहात् उपवासात् अभिघातात् विरेकात् वमनात् अतिबाष्पशोक भयत्रास मार्ग अतिकर्षणात्। मतलब अगर हम देखने जाए तो वातज शिरोरोग के निदान क्या कहते हैं कि उच्चे भाष्य, मतलब इनको भी हमने ब्रॉडली पहले तो 3 चीज़ में क्लासीफाई किया। ऐसे क्लासीफाई कर देने से क्या है, अच्छे से याद रह जाता है, आहारज विहारज और अन्य। विहारज में सबसे पहले देखने जाए तो क्या है, उच्च भाष्य मतलब जोर से बोलना, अति भाष्य मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, प्रजाग्रात मतलब बहुत देर रात तक जगते रहना, शीत मारुत संस्पर्शनात् मतलब वायु का डायरेक्ट स्पर्शन होना, फिर व्यवायात एक्सेसिव मैथुन या सेक्सुअल एक्टिविटी, वेग निग्रहात मतलब सप्रेशन ऑफ नेचुरल एनर्जीज, उपवासात डूइंग उपवास, अभिघातात मतलब इंजुरी, अति बाष्प एक्सेसिव क्राइंग, मार्गति कर्षणात, ये सारे क्या है, विहारज निदान है। फिर आहारज क्या आएगा, तीक्ष्णपान मतलब डूइंग द एक्सेसिव तीक्ष्ण ड्रिंक्स, तीक्ष्ण सारे जो आहार होते हैं या कोई भी ड्रिंक्स होते हैं उनको एक्सेसिव में लेना। फिर अन्य में क्या है, किसी चीज़ की कोई भी पर्सन को एक्सेसिव विरेचन दिया, कोई भी पर्सन को एक्सेसिव वमन दिया तो उससे भी क्या होगा, धातुशय होगा, धातुशय लीड्स टू वातवृत्ति। फिर ये सब मानसिक है। मानसिक कौन कौन से है, शोक, भय, त्रास, फार, ग्रीफ है, फियर है, त्रास है, फिर फार मतलब एक्सर्शन है। तो ये सब क्या करेगा, इन शॉर्ट लीड टू इंक्रीज इन द वात। ठीक है, तो ये वात शिरोरोग के निदान है। ये कहाँ पे बताए गए, चरक सूत्र स्थान 17 की अंत शिरसी अध्याय। अभी इनका रूप बताया गया है। आचार्य सुश्रुति इनका रूप क्या बताते हैं, यस्या निमित्त शिरस रुज्जस्य भवन्ति तीव्र, शिरो रुजा कैसी है, तीव्र, निशाच अतिमात्रे मतलब रात को पीड़ा बढ़ती है, बंध उपतापश्च भवेत विशेष, शिरो अभिताप। आचार्य सुश्रुत की ये स्पेशलिटी है, शिरो रोग को वो शिरो अभिताप या शिरो रुज को शिरो अभिताप का वो सिनोनिम देते हैं, जो समीरण मतलब बात से। तो क्या कहा ये श्लोक में, यस्य निमित्त शिरस्य रुजस्य भवन्ति तीव्र, मतलब जिसमें रुजा तीव्र होती है मतलब पेन ज़्यादा होता है। पेन क्यों होगा, क्योंकि वात का कार्डिनल फीचर क्या है, पेन। और कब पेन ज़्यादा होगा, तो निशाच अतिमात्रा मतलब रात को ज़्यादा पेन होगा। बंध उपतापश्च भवेत विशेष, विशेष मतलब इधर क्या समझना है, उपशय। उपशय कब उपशय मिलता है, कोई भी बंध मतलब सिर को टाइटली बांध के रखे, पोल्टिस जैसा मतलब, और उपताप मतलब कोई भी स्वेदन जैसा करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, दे फील बेटर, इसे उपशय फॉर वातज शिरोरोग। तो ये पूरा क्लिनिकल हो गया। कैसे, कोई भी पेशेंट आपके पास शिरोरोग का आया तो आपको इसके बेस पे क्वेश्चन पूछना है। कैसे पूछेंगे कि आपको वेदना मतलब पेन कब होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, कैसा होता है, थोड़ा कम होता है, या कुछ फील ना हो ऐसा ही पेन होता है। अगर बोले बहुत ज़्यादा पेन होता है तो फिर आगे और क्वेश्चन करना है, कब पेन होता है। ऐसा बोले नाइट में होता है तो फिर ऐसे करना है कि पट्टे बांध, अगर सिर पे पट्टी जैसा और कुछ भी बांध दे या गर्म शेक दे तो उससे उपशय मतलब शांति मिलती है क्या। अगर हाँ तो वो वातज है, तो फिर उधर वायु कम कर दो तो पेन अपने आप कम हो जाएगा, साथ में शिरोरोग की दवाई दे दीजिए तो हो जाएगा ठीक। आगे देखते हैं। तो ये इसका ट्रांसलेशन है, शिरो भवन्ति तीव्र रुजा। आगे आचार्य चरक क्या कहते हैं, निस्तुद्यते भ्रूशम शंको मतलब टेम्पोरल बोन में सीवियर पेन होगा, साथ साथ में ललाट तपतिवती वेदना, और भ्रू मध्य मतलब बिटवीन द आईब्रोज एंड फोरहेड अति वेदना एंड तपनम बर्निंग सेंसेशन होगा और वेदना होगी। निष्कृष्यते इव अक्षिणी मतलब पेन होगा आइज में। फिर सर्वसंधि इव उच्यते, द जॉइंट्स में भी कैसा प्रिकिंग या जॉइंट सेपरेट हो जाए ऐसा पेन होता है। फिर पल्सेशन होगा सीरा में, स्फुरति सीरा जालम, और सिर मतलब हेड जो है वो शेकिंग हो जाता है। ये सब
ये डिफरेंट डिफरेंट आचार्य ने बताया है। मेन इंपॉर्टेंट ये लक्षण है जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है। यस्यानिमिते शिरसो रुज भवन्ति तीव्र निशाच अतिमात्रा बंध उतापश्च भवेत विशेष शिरो वितापश समीर्ण। ठीक है, ये इनके रूप है। इनकी चिकित्सा देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो दोष है उसकी चिकित्सा होगी तो वात व्याधि विध कार्य। तो इसमें आप दोषादि विज्ञानम जो दिया है अष्टांग हृदय में, उसमें जो पूरे दोष की चिकित्सा बताइए कि वात की क्या चिकित्सा है। सबसे पहले आचार्य ऐसे बताते हैं ना, स्नेहनम स्वेदनम मृदु संशोधनम। तो वात के लिए ये है वातस्य उपक्रमम स्नेहनम स्वेदनम मृदु संशोधनम। तो उधर से भी आप रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस लगा के इधर लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, पयपान मतलब यूसेज ऑफ मिल्क, घृत तेल सेवनम स्नेह द्रव्य का यूज़ करना है। भोजन में क्या लेना है, मुद्ग कुलस मांस निशी अनुपान ऑफ मिल्क विथ उड़द कुलत नाइट में लेना है घी के साथ। ठीक है, फिर दूध के साथ तेल और तेल का कल्क लेंगे मतलब स्नेह के साथ। और वातनाशक औषध का कल्क किसके साथ, मिल्क के साथ। फिर सेक यानी पोल्टिस लगाएंगे। फिर लेप वातघ्न औषध का लगाएंगे, है ना। और दूसरा किसका लेप लगा सकते हैं, बॉइल्ड फिक्स जो होती है वो खिचड़ी और सेंधव लवण के साथ मिक्स करके भी लेप उधर लगा सकते हैं। ये जो मिक्सचर बनेगा वो क्या करेगा, वायु या वात का नाश करेगा। फिर चंदन उत्पल और कुष्ठ जो होते हैं उनसे बने हुए प्लांट जो होते हैं उनका लेप लगा सकते हैं आप। फिर स्निग्ध तेल का नश्य, स्पेसिफिकली इसमें क्या कहा है, कुलीर रस सिद्ध, कुलीर रस का जो प्लांट आता है उनसे सिद्ध नश्य कर सकते हैं। या तो उसकी जगह पे आप वरुण आदि या काकोल आदि गण का भी नश्य कर सकते हैं। धूमपान जो है वो स्निग्ध धूमपान देंगे क्योंकि वायु का रुक्ष गुण है वो स्निग्ध गुण उसका ऑपोजिट है, तो उससे वायु का शमन हो जाएगा। फिर स्नेह कैसे दे सकते हैं हम, क्योंकि वायु का बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो स्नेहन है, क्योंकि उसका रुक्ष गुण को वो अपोजिट कर देगा तो उससे वायु का शमन हो जाएगा। तो स्नेहन ऐसे हम पान देख सकते हैं, ऐसे अभ्यंग दे सकते हैं, ऐसे नश्य दे सकते हैं और ऐसे बस्ती दे सकते हैं। भोजन में भी स्निग्ध रस जैसे कि मधुर अम्ल रस देंगे, तो उससे क्या होगा, मधुर अम्ल रस है वो कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे। वात को कम करेंगे तो वात शिरो रोग कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई वात की चिकित्सा। अब हम पित्त शिरो रोग चालू करेंगे। पित्त शिरो रोग का निदान क्या है, कटु अम्ल लवण सार मध्य क्रोधातप अनिलेहि पित्त शिरस्य संदृष्टन शिरो रोगाय कल्प्यते। चरक सूत्र स्थान 17 में दिया गया है। क्या क्या निदान है, आतप और अनिल ओवर एक्सपोजर ऑफ सन एंड ओवर एक्सपोजर ऑफ विंड। क्रोध है ये मानसिक भाव है। और आहार कैसा है, कटु अम्ल लवण है ना, जो पित्त को बढ़ाता है, और मध्य जो भी पित्त को बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा, पित्त की दृष्टि होगी और उससे जो शिरो रोग होता है वो पित्त शिरो रोग है। पित्त शिरो रोग के मेन कार्डिनल फीचर क्या है, जैसे हमने देखा है पित्त का मेन कार्डिनल फीचर क्या है, दाह। तो उसमें भी मेन क्या है, दाह होगा, जैसे वात में शूल था। तो क्या बोलते हैं सुश्रुताचार्य, यस्य उष्मणम अंगारचरितम यथेव दहति धूपयेत शिरोक्षिणाम शीतेन रात्रो च भवेत विशेषतः शिरो अभिशापसतु पित्त प्रपोकात्। क्या है, यस्य उष्मण अंगारचितम यथेव दहयेत धूपयेत शिरो अक्षिणाम शीतेन रात्रो च भवेत विशेष शिरोभिताप स तु पित्तकोपात्। इसका मतलब क्या समझना है हमको, यस्य उष्मण यत अंगारचितम यथेव दहति मतलब दाह जिससे पैदा होती है, धूपन बर्निंग सेंसेशन, शिरोक्षिणम हेड एंड मतलब आई का रीजन। फिर इसको उपसे किससे मिलता है, शीतम रात्रो च भवेत विशेषतः मतलब ये दिन में होता है, रात को शांत हो जाता है। शीत उपचार उसको करेंगे तो वो उपशय मिलेगा। तो ये क्या है, पित्त शिरो रोग है ना। टेम्परेचर एंड बर्निंग सेंसेशन इन हाई हेड एंड आइज एंड बाय कोल्ड ट्रीटमेंट एंड नाइट टाइम देर इज रिलीफ इन साइन एंड सिम्टम्स, सबका ट्रांसलेशन मिल जाएगा आपको। फिर आचार्य चरक क्या कहता है, दहति रुजति शीर है, दहति चक्षुषी, ठीक है ये भी आ गया। ये अलग है, तृष्णा ब्रह्म स्वेदना है ना। शीतम सुशूयति मतलब रिलीव्स बाय कोल्ड थेरापी। पित्त की चिकित्सा क्या है, चिकित्सा इज सेम फॉर पित्त एंड रक्त है ना। शिरोलेप ससर्पी ही लेप करना है कोई पित्त ड्रग्स और घृत के साथ। फिर परिषेक करना है, कोल्ड फ्लूइड जैसे कि मिल्क शुगर कैन है उससे परिषेक करेंगे तो इससे क्या होगा, शीतता बढ़ेगी तो पित्त को कम करेगा। फिर मुख आलेपन नश्य और विसर्प विद्ध मतलब मुख लेप जो करना है नल वेतस वगैरह ड्रग का, जैसे कि विसर्प में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है। नल वेत MCQ आ सकता है, कौन से अध्याय में बताया गया है, तो विसर्प। फिर क्या कर सकते हैं, आस्थापन किससे कर सकते हैं, बोल्ड कमल से। फिर विरेचन है पित्त के लिए बेस्ट।
फिर बस्ती नस्य दे सकते हैं, और पित्त रक्तघ्न औषध दे सकते हैं, और रस कौन से दे सकते हैं, मधुर रस और स्निग्ध सर्पी के साथ। तो ये हो गई पित्त की चिकित्सा। अब कफत शिरो रोग। कफत शिरो रोग का निदान क्या है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम गुरु स्निग्ध अति भोजन ही श्लेष्म शिरसी संदृष्टम शिरो रोगाय कल्प्यते। मतलब श्लेष्मा का क्या क्या निदान है, गुरु भोजन, स्निग्ध भोजन, अति भोजन, और आश्य सेडेंटरी लाइफ और स्वप्न सुख, सोते रहते हैं पूरे दिन। तो उससे रूप क्या मिलता है, शिरो गलम यस्य कफो उपदिग्धम गुरु प्रतिष्ठब्धम अधोहिमम च शूनक्षिकुटवदनम अस्य शिरो अभिताप सप्रकोप कफात। क्या क्या होगा, सिर और गला कब से उपदिग्ध हो जाएगा, हेड एंड थ्रोट जो है वो थिक स्पुटम से भरा जाएगा। गुरु स्तब्धता हिमता, हेड में मतलब शीर में गुरुता हैवीनेस, स्तब्धता स्टिफनेस, एंड हिमता मतलब कोल्डनेस जैसा महसूस होएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आ सकता है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत आता है। शून अक्षिकुट वदनम कहाँ कहाँ पे हमको मिलता है, तो ये पीजी की एग्जाम में भी बहुत बार आता है। तो ये किस में आता है, अजीर्ण में आता है। दूसरा ये किस में आता है, कफत शिरो रोग में आता है। तीसरा कोई भी वृक्क दोष या कोई भी रीनल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्रेशर की गड़बड़ी हो जाती है, ऑनकोटिक प्रेशर और दूसरे प्रेशर जो बॉडी में होते हैं हमारा, ऑनकोटिक प्रेशर एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये गड़बड़ी हो जाती है तो हमको क्या मिलेगा, इडीमा। कहाँ पे, पेरियोक्यूलर रीजन में और फेस में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, अरुचि और रुक्कमंद अह अधिक निशि, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। रुक्कमंद अह मतलब माइल्ड पेन होगा डे टाइम में और रात में भी हाई होगा। तो हमने देखा है अगर कोई पेशेंट आके हमको बोलता है कि रात में पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये वात का भी होगा, कफ का भी होगा, तो हमको उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है, तो फिर हमको उसमें उनको पूछना है कि अगर पट्टा बांधने या गर्म चिकित्सा करने से उनको अगर शांति होती है तो वो क्या है, वात से। और दूसरी बात याद रखनी है कि वात का जो पेन होता है वो ज़्यादा होता है, और कफ में क्योंकि कफ ने वो वायु को आवरण, मतलब कफ बहुत ज़्यादा है तो उधर वायु नहीं दिखेगा, उधर जो रुझा होगी कफ में वो मंद होगी, है ना। और वायु में जो रुझा होगी, क्योंकि वायु का कार्डिनल फीचर ही रुझा है, तो वायु में रुझा होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो उधर से भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कफ की चिकित्सा क्या है, कफ निवारणी मतलब कफ हर जो द्रव्य है वो दे सकते हैं, शिरोविरेचन नस्य दे सकते हैं, फिर वमन दे सकते हैं, फिर तीक्ष्ण गंडूस गैर्गलिंग, सर्पीपान और स्वेदनम भिक्षणम मतलब फ्रीक्वेंट स्वेदनम। शिरोविरेचन एमसीक्यू में ये आ सकता है, मधुसार जो गण है और स्निग्ध जो होते हैं उससे हम दे सकते हैं, ठीक है। और अष्टांग संग्रह ने क्या कहा है, विडंग के तेल से भी दे सकते हैं शिरोविरेचन। फिर धूमपान जो है वो मेष श्रृंगी की त्वचा से दे सकते हैं या तो इंगुडी की त्वचा से दे सकते हैं। ग्रेयम मतलब प्रथमन्नस्य या क्या कर सकते हैं, स्मेलिंग और इन्हेलेशन कटफल से दे सकते हैं। और कवल जो है वो कफग्न द्रव्य से दे सकते हैं। फिर लेप जो है वो कैसे देंगे, उष्ण सरल कुष्ठ देवदारू और रोहिणी, ये सब का सुख मतलब कंफर्टेबल और उष्ण, इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें हैं। कहाँ पे देंगे, हेड और स्कैल्प में। भोजन कैसा देंगे देखते हैं, देखो यव षष्टिक, यव मतलब बार्ली, राइस, व्योस्त्री, कटु, शार, पटोल, मुदग, कुलथ और मात्रा युक्त, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके आगे क्या आएगा, शनिपात। तो सीरम अभिताप त्रितय प्रवृत्ति है सर्वाणी लिंगानी समुद्भव, मतलब सारे लिंग जो ऊपर वात पित्त कफ के मेंशन किए वो सारे अगर मैनिफेस्ट हो गए या तो 75% से ज़्यादा मैनिफेस्ट हो गए तो ये क्या है, त्रिदोषज है। तो इसमें भी आचार्य ने और बताया, वातात शूलम भ्रमम कंप पितात दाह मद तृष्णा कफात गुरुत्वम तंद्र शिरो रोग त्रिदोषज। वात से ये 3, इससे ये और इससे गौरव और तंद्रा मिलेंगे। त्रिदोषज शिरो रोग की चिकित्सा क्या है, त्रिदोषग्नम औषधम और पुराण सर्पीपान, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पुराण सर्पी या तो वो 1 साल पुराना होगा या तो 1 से 10 साल पुराना। तो यहाँ हमने टॉपिक नंबर 30 का मेजॉरिटी थिंग कवर कर ली है। हमने पॉइंट नंबर 1 कवर कर लिया, एन्यूमरेशन, सामान्य निदान, संप्राप्ति, सामान्य लक्षण, साध्यता असाध्यता ऑफ द शिरो रोग। फिर वात पित्त कफ शनिपात शिरोशूल के बारे में हमने क्या देखा, उनके हेतु देखे, उनके रूप देखे, उनकी चिकित्सा देखी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक एज पर ICH-3 इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हेड डिजीज 3, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन। साथ में
ये जो टॉपिक है इनके ऊपर प्रोबेबल एमसीक्यू एंड प्रोबेबल एसएक्यू हमने जो बोला है 5 मार्क्स से, वो क्या आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, थैंक यू।